हम लोग बाइक स्टार्ट कर रहे, इट वॉज रिकॉर्डेड इन कैमरा एंड बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है, कंटिन्यूस हॉर्न्स, कंटिन्यूस ट्रैफिक। मैंने क्रूज कंट्रोल ऑन किया फर्स्ट टाइम, तो आप देख सकते हो कि दिस इज द फुल सेटअप। नाउ द बाइक इज फुल्ली लोडेड। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। तो हेलो गाइस, दिस इज आवर पैन अमेरिका 1250 हार्ले डेविडसन। श्रीरंग जो है वो निकल जाएगा, मैं उसके पीछे जाऊंगा। अभी तक मेरा मैप जो है इसमें सेट नहीं हुआ है, तो इट विल टेक अ टाइम। तो मैंने कहा पहले यहाँ से निकलते, सिटी से बाहर रुकते हैं और फिर करते ये सारी चीजें एडजस्ट। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू राइड, आई मीन ऑन कैमरा, पैन अमेरिका। और एकदम टॉल, मतलब इतनी टॉल बाइक है, मेरे बहुत मुश्किल से पैर नीचे लगते हैं, बट इट इज सो इजी टू राइड। वेरी 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 स्मूथ मोटरसाइकिल। शाम हो चुकी है एंड वी हैव टू गो क्विकली टुवर्ड्स बड़ौदा। तो श्रीरंग आएगा, उसके पीछे पीछे मैं निकलूंगा। चलो लेट्स गो। तो हम लोग सबसे पहले सूरत का ट्रैफिक क्रॉस करना चाहते थे। बाइक की डिटेल्स आप लोगों को मैं बताता हूँ, कैसा रहा, क्या हुआ, और बाकी मैंने आप लोगों को हिंट दे के रखी थी कि मैंने कौन सी बाइक्स देखी है और मैं किस कैटेगरी की बाइक को प्लान कर रहा था या सोच रहा था। तो उसी के नज़र में रखते हुए मैंने जितनी भी बाइक चलाई, जैसे मैंने बताया था आपको कि इनफैक्ट न्यू जनरेशन हायाबुसा तो मेरी ड्रीम में अभी भी नंबर 1 लिस्ट पे है, बट अभी अपने को 40 ही लग गई है भाई। तो अभी अपने को ऐसी बाइक देखनी है जो हम लोगों को राइडिंग पोस्चर दे और ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर्स कवर करने की हम लोगों को सिटिंग पोस्चर प्रोवाइड करे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सके, ग्राउंड क्लियरेंस दे, ताकि रोड्स के बारे में सोचना ना पड़े। हो सकता है आने वाले टाइम में अगर हम लोग कहीं ऑफ रोडिंग के लिए जाए तो वो भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, और हाईवे पे चलाए तो वो भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो ये सारे बॉक्सेस में टिक कर रही थी BMW 1250, उसके बाद हार्ले डेविडसन, उसके बाद डुकाटी की मल्टीस्ट्राडा, एंड लास्ट में थी हार्लेज की कुछ बाइक जिसमें ग्राउंड क्लियरेंस नहीं था। तो द डिसीजन वाज वेरी क्लियर टू मी। मैंने पैन अमेरिका देखते ही आई वाज फेल इन लव। मतलब दिस बाइक, एक तो इतनी मैसिव है ये बाइक, आप अगर मुझे इस बाइक के साथ खड़े होकर देखोगे तो शायद विंडशील्ड की हाइट मेरी इतनी ही होगी अभी, दैट बिग इट इज। लेकिन ये बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है, या फिर आप बोल लो कि जो क्वालिटी है, या जो परफॉर्मेंस है, या जो पावर पिकअप है, इनसेन, वेरी पावरफुल, वेरी रिस्पॉन्सिव। जो फीचर्स मुझे चाहिए थे, स्मार्ट टेक्नोलॉजी चाहिए थी, आई वांटेड एवरीथिंग, हाई क्लास ABS सिस्टम, उसके बाद राइडिंग मोड्स, जो भी आप नाम लो, इस सब इस बाइक में है। और ये बाइक इतनी रेयर है, आप इंडिया में देखोगे बहुत कम बाइक आपको देखने को मिलेगी। आई वांटेड दैट माय बाइक टू बी ऑलवेज यूनिक। जैसे अपनी स्नो 2008 जापान मेड CBU थी, वैसे ही ये भी एक यूनिक बाइक है। और सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग कि ये बाइक यहाँ पे अवेलेबल भी थी, और इस बाइक पे लगभग सारे मैंने एक्सेसरीज या फिर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट और सिरेमिक कोटिंग, उसके बाद फिर आफ्टर मार्केट विंडशील्ड, ब्लैक वाली स्मोकी ब्लैक, विंड डिफ्लेक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करवाई है, हीट प्रोटेक्टर, HD के LED लाइट्स, सब कुछ मैंने करा लिया है। मतलब दिस बाइक इज कम्प्लीटली रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ टेरेन एंड एनी काइंड ऑफ ड्राइविंग कंडीशंस, राइडिंग कंडीशंस, या फिर आप बोलो कि डे या नाइट कहीं पे भी ये बाइक अभी मैं चला सकता हूँ। इसलिए मैंने ये बाइक सिलेक्ट करी, एंड आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट कि ये बाइक मुझे ऐसे ही साथ दे जैसे स्नो ने साथ दिया था। कभी धोखा नहीं दिया था स्नो ने। इनफैक्ट आपको याद होगा क्लच स्नो का कोढ़ाई कैनल में
काम करना बंद कर दिया था, बट स्टिल द स्नो वाज स्नो, और अपने को सेफ चेन्नई लेके आई थी। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे पर्सनल मैसेज करके गाइड किया, एंड आई एम रियली थैंक यू। बट बड़ी ताकत के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो नाउ आई हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि बहुत बड़ी बाइक है। मतलब आई कांट शो यू राइट नाउ, आपको ये GoPro में पता नहीं कितनी लग रही है, बट इट्स वेरी मैसिव इन साइज। बहुत इन डेप्थ बात करेंगे, थोड़ा सा पहले सिटी से बाहर निकलते हैं। धर्णदा का मतलब मेरी जो सबसे बड़ी कजिन सिस्टर है, उसकी बेटी जो बड़ौदा में रहती है, और उसके जो हस्बैंड है धर्णदा के, वो है श्रीरंग, जो फ्रॉन्क्स चला रहे। हम दोनों निकले थे आज बॉयज डे आउट करने के लिए, एंड वी केम टू सूरत एक्चुअली टू पिक द बाइक। हम लोगों ने बाइक का पिकअप टाइम रखा था 2 बजे के आसपास, शोरूम बंद था आज। तो पिछले हफ्ते की डिलीवरी जब मैं बीमार था, उसकी वजह से बाइक बाहर निकाल के एक हमारे फ्रेंड के गैरेज में हमने बाइक खड़ी करवाई थी, और बाइक के जो सारे डॉक्यूमेंटेशन थे वो सब कुछ बाहर पहले ही निकलवा लिया था। तो बाइक पहले से मतलब सब कुछ रेडी करके रखवा गई थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि मेरे को 2 हफ्ते डिले हो गया बाइक पिक करने के लिए। तो उसके वजह से बाइक की बैटरी हो गई थी डाउन, और इट वाज अ शॉक। हम लोग बाइक स्टार्ट कर रहे, इट वाज रिकॉर्डेड इन कैमरा, एंड बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। आई फेल्ट सो बैड, मैंने कहा बाप रे, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है और खरीद ली, एंड ऑल दैट इट वाज गोइंग इन माइंड। बट देन आई रियलाइज कि ये प्रॉब्लम नॉर्मल है, होते रहते हैं। मैं खुद ऑटोमोबाइल इंजीनियर इस फील्ड का बंदा होने के बाद भी डर गया था, बिकॉज इमोशंस वेयर सो हाई। देन आई रियलाइज कि ऐसा कुछ नहीं है, बैटरी में इशू होगा। हमने बैटरी निकलवाई, जंप स्टार्ट करवाई, नेक्स्ट मोमेंट इट स्टार्टेड। फिर वापस सारी वायरिंग चेक करी, क्योंकि हमने लोग एक्सिलरी लाइट वगैरह सब लगवाए हुए, वो HD से अप्रूव करवा लिए हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए वारंटी में। एंड देन ऑल दैट स्टफ मैनेज्ड, एंड नाउ दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू द ब्यूटीफुल मशीन। बहुत अच्छा स्टिकरिंग करवा लिया मैंने, इट्स अ ब्लैक ब्यूटी। साइड में अगर आप HD का बैजिंग देखोगे, इट्स वेरी स्पेशल एंड यूनिक बैजिंग जो इस बाइक में है। इट्स गोइंग टू बी अ फन विद दिस बाइक गाइस, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो मच एक्साइटेड। और मैं कैमरा पे मतलब जितनी भी एक्साइटमेंट जाहिर करूँ उतनी कम है, बट यस आई एम ऑन वेरी हाई फ्रिक्वेंसी नाउ। मुझे पता है मुझे पहुंचने के लिए लगभग 8 या 8:30 बजने वाले रात के, क्योंकि आप ट्रैफिक देख सकते हो सामने कितना भयंकर ट्रैफिक है, और बाइक आग उगल रही है, एंड इट इज ओपन बाइक, इट इज नॉट कवर्ड बाइक। तो हायाबुसा की तरह ये हीट को थोड़ा सा भी नहीं दबा सकता, तो जितना भी आग है वो सीधा मेरे पैरों पे फेंक रहे हैं। आई कैन फील द हीट लाइक एनीथिंग। फिर भी इसको चलाएंगे, हाईवे पे जाएंगे तो मजा आएगा। चलते हैं अभी फटाफट और आगे। जब से मैं सोच रहा हूँ हाईवे आए, बट हाईवे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। सूरत जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है आज। हाईवे पे पहुंचने ही वाले ऐसा मुझे लग रहा है। एक बहुत ब्यूटीफुल सुपर मीटियोर मिली मुझे, रिसेंटली ही हैज परचेस्ड दैट गाई, यू कैन सी दैट बाइक। उनसे बातें करते करते मैं राइड कर रहा था, बहुत ब्यूटीफुल है। और आप देख रहे हो किस तरह से भाग रही है। मैं खुद 70 पे, वो 90-95 पे जा रहे हैं। वेरी वेरी ब्यूटीफुल बाइक, सुपर मीटियोर, थम्स अप। सुपर बाइक्स की बैटरीज बहुत मैटर करती है, क्योंकि वोल्टेज थोड़ा सा भी ड्रॉप होता है तो वेरी सेंसिटिव टू वोल्टेज। बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है, कंटिन्यूस हॉर्न्स, कंटिन्यूस ट्रैफिक। मुझे पता नहीं श्रीरंग कितना पीछे छूट गया है, बट इतना ट्रैफिक मैंने आज तक किसी हाईवे पे ऐसा देखा नहीं कि इतने जैम लगे। आई नो दिस इज वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवे, मुंबई से लेके पुणे से लेके या साउथ से लेके नॉर्थ को जोड़ने वाला फिलहाल का यही एक ऐसा हाईवे जो पूरी तरह से ओपन है। बाकी जब तक नया हाईवे बनेगा उसको टाइम लगेगा। मैंने क्रूज कंट्रोल ऑन किया फर्स्ट टाइम, एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग फर्स्ट टाइम हार्ले डेविडसन क्रूज कंट्रोल सिस्टम। इट्स वर्किंग सो फ्लॉलेसली। पिछले 5 मिनट में इस पर ट्रायल कर रहा था और मैंने 91 का स्पीड सेट करके रखा था, एंड इट इज गोइंग सुपर स्मूथ। यू कैन सी
Although I don't recommend, if you are not comfortable with cruise control, then please do not use, क्योंकि ये बहुत risky होता है. But good part is that the moment you press the brake slightly, front or rear, or if you operate the button, you come out of it very quickly. So I will not recommend, again I'll repeat, but if somebody is comfortable and can use, the cruise control is working flawlessly. साथी मुझे मिल गया है, तो आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल. लगभग 100 किलोमीटर में चला चुका हूँ बाइक, जब से मैंने बाइक स्टार्ट की है, एंड एब्सोल्युटली आई एम स्टिल नॉट फीलिंग लाइक आई एम टायर्ड एट ऑल. द राइडिंग पोजीशन इज सो गुड. मेरे हाथ का पोजीशन मुझे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ रहा है, तो मुझे हैंडल को थोड़ा सा मेरी तरफ बेंड करना पड़ेगा ताकि मैं और कंफर्टेबली बैठ सकूं. बट द सीट कुशन इज सो सॉफ्ट एंड सो कंफर्टेबल. ऑफ रोडिंग का जैसे खराब रोड का पैच आता है तो बिल्कुल पता नहीं चलता, तो सस्पेंशन इज टू गुड ट्यून्ड फॉर दैट. बाकी जगह पे मुझे थोड़ा हार्ड लगा, बट ऑफ रोडिंग पैच में इट्स रियली परफेक्ट. ये जो मॉडल है इसमें ऑटो हाइट एडजस्टर नहीं है, क्योंकि इसके आगे एक और वेरिएंट आता है जिसमें जैसे ही आपकी बाइक की स्पीड 0 हो जाती है, बाइक का सीट हाइट लगभग 1.5 इंच 2 इंच तक कम हो जाता है, तो आपके पैर बहुत कंफर्टेबली ज़मीन पे लग जाते हैं दोनों. और जैसे ही बाइक स्टार्ट होता है, वापस बाइक का सीट ऊंचा हो जाता है. इट्स हाइड्रोलिकली एडजस्टेड एंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड सस्पेंशन. वो इस बाइक में नहीं है, ये वाले वेरिएंट में रादर नहीं है, बट प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे. इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड वेरी वेल बैलेंस्ड, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है. ऑटो कैंसिलिंग इंडिकेटर के स्मेल लगे हैं, तो जैसे मैं इंडिकेटर ऑन करके हैंडल टर्न करके या लीन करके मैं वापस स्ट्रेट हो जाता हूँ, इंडिकेटर ऑफ हो जाता है. वो भी बहुत फ्लॉलेसली काम कर रहा है, अभी तक तो ऐसा मुझे लगा है. आई एम सो मच कॉन्फिडेंट ऑन दिस बाइक नाउ. एक 100 किलोमीटर के पैशन के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि बाइक का बहुत अच्छा कंट्रोल है. अनफॉर्चुनेटली ये ट्रैफिक आप जो देख रहे हो ऐसे बहुत बार मिल रहा है, तो थोड़ा सा टफ हो रहा है सिचुएशन. बहुत ब्यूटीफुल सनसेट है, तो मैंने कहा कि आप लोगों को दिखा दूँ. ये कार वाले भी बहुत देर से मुझे कह रहे थे कि प्लीज़ रुक जाओ, एक फ़ोटो लेना है, तो मैंने कहा क्यों नहीं ले लो फ़ोटो. ये रही अपनी ब्यूटीफुल मशीन. एंड प्लीज़ डू कमेंट. मैं बोल रहा था ना, HD का जो एक बहुत अच्छा बैजिंग है इस बाइक पे, आई जस्ट लव दैट. आप देख सकते हो टैंक पे, एंड ओवरऑल बाइक लुक्स लाइक दिस. तो ये TBR का मैंने एग्जॉस्ट लगवाया हुआ है, एंड इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. चेन इज़ फुल्ली ल्यूब्ड, द मशीन इज़ लुकिंग वेरी फंटास्टिक. हिट डिफ्लेक्टर लगाया हुआ है. ये जो लाइट्स लगाए मैं उसको ऑन करके दिखाता हूँ. ये अभी आपको दिख रहे होंगे येलो कलर में. इसमें दूसरा शेड आता है जो मैं ऑन करूँगा तो आप लोगों को दिख जाएगा. अब वो हो गया है वाइट, और ये मैं ऑन कर चुका हूँ सारा लाइट सेटअप. बस इसके HD के इंडिकेटर एंड ऑल दैट आई विल शो यू. तो आप देख सकते हो कि दिस इज द फुल सेटअप. नाउ द बाइक इज फुल्ली लोडेड. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू. अभी तक हाईवे पे बिल्कुल मजा नहीं आया, तो आप देख ही रहे हो. लेट्स कंटिन्यू. अभी निकलता हूँ आगे, फटाफट करता हूँ डिस्टेंस कवर. मैंने विंड डिफ्लेक्टर थोड़ा सा नीचे कर दिया है, मतलब लोएस्ट पोजीशन पे, ताकि आप लोगों को, मुझे लगा कि शायद व्यू प्रॉपर नहीं आ रहा है रोड का, बट उसका बहुत फ़ायदा होता है. जब तक वो ऊपर था तो मेरे हेलमेट का जो शेक है वो काफ़ी कम था, बट अभी मेरे हेलमेट का जो शेक है वो काफ़ी बढ़ गया है. तो बेसिकली बेटर टू कीप इट एट हाईएस्ट पोजीशन. आज कुछ नेगेटिव बात नहीं करूँगा, कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे लगी है, मेरे ऑब्जर्वेशन वो बाद में किसी दिन शेयर करूँगा. फाइनली बाइक आ चुकी है पार्किंग में. इट वॉज वेरी टायरिंग. बहुत ट्रैफिक था. आते ही बच्चों ने घेर लिया है, और अभी वो अपने सारे दोस्तों को बुला रहे बाइक दिखाने के लिए. अपना पार्किंग थोड़ा सा छोटा है, तो मैंने अपने पार्किंग के पीछे स्टेप्स के पास बाइक लगाई. अब इसको कवर करेंगे. कवर नहीं, अभी कवर ऑर्डर किया, आया नहीं है, तो कवर आते ही इसको कवर करेंगे.